जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग चलेंगे गोदली। आपको पढ़ा दिया गया था गोदली भाग 2। गोदली भाग 2 में हम लोग देखेंगे गद्य खंड आप लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग चलेंगे काव्य खंड, और काव्य खंड में जितने भी लेखक है, लेखक का नाम हम लोग देखेंगे, लेखक का जन्म स्थान देखेंगे, और लेखक का मृत्यु कब हुआ था, ये हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो चलिए, कुछ आपको ट्रिक यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा। देखिए, पहला हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर चलते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है? राम बिनु बिरथे जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने हो। कहने का अर्थ क्या है कि राम के बिना इस संसार में, इस जग में जन्म लेना ही क्या है? व्यर्थ है। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक है। गुरु नानक जी इसके लेखक है। अब देखिए, इसको याद कैसे ट्रिक से करेंगे। राम के बिना इस जग में जन्म लेना ही क्या है? संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। ऐसा बात हम लोग को कौन बता सकते हैं? गुरु ही बता सकते हैं कि राम की हमेशा नाम लेना जरूरी है, भगवान प्रभु के नाम लेना जरूरी है। तब गुरु बतावेंगे तो इनका राम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। और गुरु नानक ने एक रचना लिखा किया था। इनकी रचना क्या है? जपो जी। इम्पोर्टेंट थोड़ा सा था। चलिए, इसके बाद देखिए, गुरु नानक जी के जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी के तलवंडी, लाहौर पाकिस्तान अभी वर्तमान में पड़ता है, तो लाहौर में हुआ था। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा गया। इनके मृत्यु कब हुआ? 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। दूसरा आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा में हम लोग देखेंगे प्रेम अयानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो के लेखक कौन है? रसखान। रसखान कौन से युग के कवि हैं? तो देखिए, सवैया छंद में यह प्रसिद्ध कवि थे। सवैया छंद में ये प्रसिद्ध कवि हैं। अब देखिए, प्रेम यानी तो प्रेम करेगा कौन व्यक्ति? जो प्रेम करता है वो प्रेम के रस में क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो प्रेम के रस में डूबेंगे कौन? रसखान डूबेंगे। यानी कि प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन हो जाएगा? तो रसखान हो जाएंगे। और रसखान का जन्म कब हुआ था? तो जन्म स्थान में देखिए, 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका में इनका जन्म हुआ था। और प्रेम वाटिका कहाँ में है? दिल्ली में। प्रेम वाटिका में इनका जन्म हुआ था। पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनका नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह के मार्ग है, यानी कि स्नेह के मतलब प्यार और दुलार के मार्ग कौन है? तो घनानंद एक व्यक्ति है, वो प्यार और दुलार के मारन है। प्यार और दुलार से बेचारा ही पिटाल है, जिसका नाम क्या है? घनानंद। और 21 युग के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि। इनका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ? तो नादिर शाह के सेना ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो 1739 ईस्वी में इनका वध कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब देखिए, स्वदेशी के मतलब क्या होता है? स्वदेशी के मतलब अपना होता है। स्व के मतलब अपना। तो हम कह रहे हैं कि बउआ चुराओ मत, प्रेम से धन को रखो। बउआ से क्या हो गया? बद्री नारायण, और चुराओ मत, प्रेम से अपना धन। अपना के मतलब स्वयं का धन रखो। तो बउआ चुराओ मत, प्रेम के मतलब अपना धन स्वयं को रखो, यानी कि प्रेम से धन रखो। तो बद्री नारायण स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी के में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, इनका मृत्यु कब हुआ? 1922 ईस्वी में बद्री नारायण प्रेमघन का मृत्यु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। यानी कि भारत माता है जो सचमुच में पंथ और संप्रदाय को लेकर के चलता है। वो भी कैसन? समुचित। समुचित जितने भी पंथ है, संप्रदाय है, सभी धर्म को लेकर के चलते हैं। इसीलिए भारत माता क्या है? सुमित्रा नंदन पंत इनको कहा गया। भारत माता। इनके जन्म, सुमित्रा नंदन पंत को जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ, 1900 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, इनका निधन कब हुआ? तो 29
दिसंबर 1977 ईस्वी का सुमित्रा महानंद पंत का मृत्यु हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? यह हम अपने बिहार वाले हैं। देखिए जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। तो फिर से एक बार देखते हैं, जनतंत्र का जन्म जान रहे हैं कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ? जनतंत्र का जन्म यानी कि हम जान रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी के बिहार में ही हुआ था इनका जन्म। तो जनतंत्र, जनतंत्र के जन्म कौन हो जाएंगे? अपने बिहार वाले। बिहार वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 23 सितंबर 1908 ईस्वी के जनतंत्र यानी कि जान रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, तंत्र से दिनकर हो गया। 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का इनका मृत्यु हुआ। आगे चलिए, हिरोशिमा, हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो शाही वात्स्ययन अज्ञेय। शाही के मतलब क्या हुआ? सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है? सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। तो अब देखिए हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है ये समझिए। आप जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा पर बम गिरावल गया था। तो कह रहे हैं कि सही में कौची से बम गिरावल गया था? तो वायुयान से बम गिरावल गया था। और आज्ञा लेकर के कहा, कह रहा है कि सही में यानी कि सचितानंद हीरानंद और कौची से बम गिरावल गया था जी? तो वायुयान से बम गिरावल गया था। अब आज्ञा ले करके, तो हाँ किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। तो हिरोशिमा के लेखक कौन होंगे? सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय हो जाएंगे। और अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी के उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एक वृक्ष के हत्या, एक वृक्ष के हत्या किसने किए? कुंवर नारायण जी ने कर दिए थे एक वृक्ष के हत्या। एक वृक्ष के हत्या करे के रीजन को जी था कि एक व्यक्ति थे कुंवर जी और नारायण नारायण हमेशा करित रहते थे, नारायण नारायण करित रहते थे। और इन्होंने कहा कि 2 वृक्ष हमेशा लगाओ, लेकिन क्या कर दिए? इनका शादी नहीं हुआ। लेकिन इसीलिए इन्होंने क्या किए कि एक वृक्ष को क्या कर दिया? हत्या कर दिए, शादी नहीं होने के रीजन से। जैसे कि एक रीजन आगे को कहानी आप समझ सकते हैं कि 2 वृक्ष था और 2 वृक्ष में एक वृक्ष के शादी हो जाता है और एक वृक्ष के शादी नहीं होता है। इसीलिए एक वृक्ष अपने आप में क्या करेगा? कुमार रह करके वो क्या कर दिया? अपने आप को हत्या कर दिया। इसलिए एक वृक्ष के क्या हो गया? हत्या। कुमार रहना ही बेचारा पसंद नहीं किया था, तो ये क्या कर लिया? अपने आप में हत्या कर लिए। और हत्या कर लिया था कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 सितंबर 1927 ईस्वी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनके मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु छोड़ दीजिए, मृत्यु नहीं दिया है। आगे देखिए, हमारी नींद, हमारी नींद के लेखक कौन है? हमारी नींद, हम अपने नींद अपने से सोते हैं। तो हमारे नींद के लेखक बीरेन डगवाल है। डगवाल, आप समझ गए कि हमारी नींद कैसे डगमगाता है नींद? तो देखिए, मच्छर मारेगा क्या हमनी के? डंक, डंक से मारेगा तो नींद क्या होता है? बेर बेर उचट जाते। डंक से अगर जो हमको मारेगा मच्छर तो नींद बेर बेर हम लोग को क्या हो जाएगा? उछड़ जाएगा, उचट जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? बीरेन डगवाल। डंक मार रहा है तो डगवाल हो गया। और इनका जन्म कब हुए बीरेन डगवाल के? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। तो हमारी नींद कब उचटता है? तो बेर बेर डंक मारने से हमारे जो नींद है उचट जाता है, बेर बेर डंक मारने से। 17 अगस्त 1961 ईस्वी के इनके मृत्यु के बारे में दिया गया है बुक में। आगे चलिए, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो जाएंगे? अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। अक्षर कैसे आता है? अक्षर ज्ञान की हम लोग को जानकारी कैसे होगा? तो अक्षर ज्ञान की जानकारी सबसे पहले हमने के अ आ ई क की होना चाहिए ना सबसे पहले। तो अनामिका, अनामिका जी सबसे पहले अक्षर के ज्ञान की हम लोग को जानकारी देते हैं। उसके बाद देखिए 1899 ईस्वी में इनका जन्म होता है। मृत्यु के बारे में अभी जानकारी नहीं है। 1899। लौट कर फिर आऊंगा, देखिए लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? जीवनंदन दास। अरे जीवन जब मिलेगा तब ना लौट करके फिर आइएगा। तो जीवनंदन दास देखिए बहुत अच्छा है।
लौट कर फिर आऊंगा यदि जीवन मिल जाएगा तब। ठीक है, तो जीवनंदन दास, लौट करके फिर आऊंगा जब जीवन मिल जाएगा तब, जीवनंदन दास होगी। इनका जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। मृत्यु इनका भी पता नहीं है। मेरे बिना तुम प्रभु जी, मेरे बिना तुम प्रभु जी के लेखक कौन है? रेनर मारिया सिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु जी, अरे मेरे बिना तुम प्रभु जी, मैं मरिए जाऊंगा, मैं मरिए जाऊंगा तो तुम क्या करोगे प्रभु जी? आपको पूजा पाठ कौन करेगा प्रभु जी? मैं मरिए जाऊंगा, रेनर मारिए सिल्के, मैं मरिए जाऊंगा। मेरे बिना तुम प्रभु जी, मैं मरिए जाऊंगा तो आपका पूजा कौन करेगा प्रभु जी? इनका जन्म 4 दिसंबर 1885 ईस्वी का जर्मनी में हुआ था और इनका मृत्यु देखिए 29 दिसंबर 1926 ईस्वी का इनका मृत्यु हो गया। तो चलिए साथियों, यहाँ तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।